अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, संडे की वीडियो है तो हम लोग क्विकली 5 मिनट के अंदर अंदर मैं अगले हफ्ते कैसा प्लान करना, अपने ट्रेड्स क्या क्या वो ट्रिगर पॉइंट्स है जिसकी वजह से मार्केट में उछाल आ सकता है या मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकती है, वो सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बेहतरीन लर्निंग मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ग्लोबल इंडाइसेस को, तो ग्लोबल मार्केट माशाल्लाह से पॉजिटिव में है। तकरीबन गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा और डाउ फ्यूचर्स भी, डाउ, S&P, निक्की सारे जो है फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहे। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे अगले हफ्ते क्या क्या चीज़ें आने वाले हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 1 दिसंबर टू 5 दिसंबर ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है अक्टूबर का इंडिया में। US में सितंबर का डेटा आने वाला है जो कि मीडियम और लो इम्पैक्ट रखते हैं। हाई इम्पैक्ट कौन सी चीज़ रखती है, वो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें इंटरेस्ट का और रेट कट के बारे में जो ऐसा कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो सारी चीज़ें इसमें जो है डिस्कस होगी। तो अगर रेट कट कम होता है जो कि एक्सपेक्ट हो रहा है 5.25, अगर ये रेट कट इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और मैं समझता हूँ कि अगला जो मार्केट का जो लेवल है वो 27,000 टच हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सारे रेट्स जो है एक्सपेक्टेड से कम आते हैं, एक्चुअल से कम आते हैं। ठीक है, अगर 0.25% भी यहाँ पर कम हो जाता है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर अपन मिंट की खबर पढ़ेंगे तो मिंट वाला भी वही बोल रहा कि जो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी चीज़ें ऑटो सेल्स के नंबर्स आने वाले हैं। यानी कि पिछले कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी GST है उसको 18% से 5% कर दिया था। तो जिसकी वजह से हो सकता है इस बार भर के बिकवाली हुई होगी, और इसका डेटा अगर आया तो मेनली ऑटो सेक्टर को एक ज़बरदस्त बूम मिलता। अब आते हैं US डेटा की तरफ। अगर US डेटा की अगर मैं बात करूं तो ट्रम्प बाबा का जो केस है वो टैरिफ को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, और ट्रम्प बाबा भी ये समझ गए हैं कि अब ये टैरिफ का खेल जो है ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कई को बोलते हैं उनकी खुद की पब्लिक ये चीज़ समझ चुकी है, और साथ ही साथ सारे ग्लोबल मार्केट्स भी इसको समझ चुके हैं, और ये भी समझ गए वो लोग कि अगर हम लाएंगे तो हमारा कुछ ख़तरा है। तो इसीलिए ट्रम्प बाबा ने थोड़ा थोड़ा रशिया से भी बात करना चालू कर दी, चाइना से भी बात करना चालू कर दी, और उसी तरह इंडिया US का ट्रेड डील भी होने वाला है। अगर इंडिया US का ट्रेड डील हो जाएगा जिसमें अगर 50% का जो टैरिफ है वो अगर कम होके 25% भी हो जाएगा, 20% भी हो जाएगा, तो और एक बूस्ट स्टॉक मार्केट को मिल सकता है, और स्टॉक मार्केट को 27,000 तक जाने देर नहीं लगेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसी हफ्ते अपन अगला हाई जो हाई हमारा 26,300 का हाई है वो टूट सकेगा। अब बात करते हैं FII DII की एक्टिविटी की। तो FII DII अभी भी स्टेबल नहीं हुए। अगर आप देखेंगे छोड़ पकड़ जो है अभी भी चल रहा है इन लोगों का। 21-24 नवंबर को 2 दिन इन लोग भर के माल बेचे, फिर 25-26 को फिर ख़रीदे, और 27-28 को फिर बेचे माल। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है दोस्तों कि इन लोगों के अंदर अभी स्टेबिलिटी आई नहीं। जैसा ही US की ट्रेड डील हो जाएगी तो डेफिनेटली इन लोगों में ज़बरदस्त स्टेबिलिटी आएंगी, और ये हो सकता है कि ये अगले जो लेवल है उसको स्टॉक मार्केट चले जाए, यानी कि अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़कर जो कि 26,300 का लेवल है उसको तोड़कर 26,500 फिर 27,000 तक ये आ सकता है। अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो जैसा मैं बोला पिछला लेवल वो कंसोलिडेशन में है, अभी भी कंसोलिडेशन में है। पीर और मंगल को इसने जो है अपने जो 9 EMA है
उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ गया, लेकिन वापस से जो है बाउंस बैक करा वेडनेसडे के दिन, यानी कि चाशुम्मे के दिन इसने बाउंस बैक किया और एक ही दिन में इसने 25,800 से 26,100 का जो रैली है उसने पूरी मुकम्मल की। अब ये जो लेवल है ना, ये लेवल जो है कंसोलिडेशन का है। अगर हम जो चाह रहे वो हो गया, यानी कि यूएस की ट्रेड डील हो गई, रेट कट हो गया, FIIs वापस आना चालू हो गए और ट्रम्प बाबा तो समझ गए टैरिफ के बारे में। अब ये सारी चीज़ें हो गई और ग्लोबल लेवल पे कुछ भी जंगा खानी के बातें नहीं हुए इजराइल और मैं तो ये भी सुना कि पुतिन साहब भी जो है इंडिया को आने वाले हैं कुछ हफ्तों में। जैसे ही पुतिन साहब आएंगे तो डेफिनेटली जो है ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में डेफिनेटली डिस्कशन होगा। तो ऑयल सेक्टर भी जो है ज़बरदस्त बूम, ऐसी अगर पॉलिसीज़ बनते हैं कि ऑयल सेक्टर को जो है फ़ायदा मिले तो डेफिनेटली ऑयल के शेयर प्राइसेस जैसा ONGC है, IOC है और ये तुम्हारा जितने भी क्रूड ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, BPCL है, तो ये सारे जो है, और डिफेंस और जैसा कि BEL है आपका, बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो इन लोगों को ज़बरदस्त जो है फ़ायदा मिल सकता। तो आप अपना कैश रेडी रखें। मैं इंशाल्लाह ताला हो सके तो यहाँ पर जो है मैं भी घुसने वाला हूँ थोड़े स्टॉक्स में। हालांकि वो स्टॉक्स के बारे में मैं नाम नहीं ले सकता एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ दी सेबी, वरना स्ट्राइक आ जाती और चैनल बंद हो जाता। तो हमको इस पे मोहतात रहना है, ठीक है। आप अपनी तौर पे जो है रिसर्च करिए। इंशाल्लाह ताला अगला चैप्टर ये हफ्ते में मैं रिलीज़ कर दूंगा फंडामेंटल एनालिसिस का, उससे भी सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स तो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी चार्ट मौजूद है, वो भी आप देख के उससे फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की थी। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा और आपने सारे पॉइंटर्स लिख लिए होंगे, ठीक है। समराइज कर दूं अगर मैं एक पैराग्राफ में, तो सबसे पहले आपको RBI का डेटा देखना है 5 तारीख को, रेट कट का, ऑटो सेल्स का डेटा देखना है, इंडिया US की ट्रेड डील के बारे में देखना है खबर, और रशिया और इंडिया के ताल्लुकात के बीच में अगर पुतिन साहब जो है इंडिया को आए तो वो देखना है। और साथ ही साथ अगर लेवल्स मार्क कर लो 26,300 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम इसमें लॉन्ग जाएंगे, और 25,800 के नीचे से लेके 25,400 तक ये रैली शॉर्ट सेलिंग की रैली है, इसमें शॉर्ट करके अपन पैसे कमा सकते हैं। और 25,400 का ये वाला लेवल, अगर ये वाला लेवल मान के चलो टूट जाता है तो हम समझेंगे कि इसमें डाउन ट्रेंड आया है, ठीक है। इसके नीचे 25,400 के नीचे तक तो माशाल्लाह से बेफिक्र हो के अपन ट्रेड कर सकते और लॉन्ग भी जा सकते और यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकते 10, 15, 20% के वास्ते। अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसको चूज़ कर लेंगे अगर अपन उसमें बैठ गए। मैं देख रहा हूँ अभी भी जो है इतने सारे जो है अभी भी इतने सारे शेयर्स के प्राइसेस अभी भी लो पे हैं, उन लोगों में मूवमेंट आना अभी बाकी है। तो अगर आप खोजेंगे तो आपको अच्छे मोती मिल सकते हैं दोस्तों। हालांकि मेरा 5 मिनट का टाइम बढ़ के 8 मिनट हो गया, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बता रहा था ताकि आपका ये सुनहरा मौका आपके हाथ से ना जाए, ठीक है। अगर मान के चलो 26,300 का लेवल तोड़ जाता है तो डेफिनेटली 27,000, 28,000 और मार्केट 30,000 को भी 2026 के एंड तक जाता हुआ हमको दिख सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।